तो गाइस हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का हिंदी पेपर का प्रश्न नंबर 5 का जो खा नंबर है ना, इसको क्या है ना हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि है ना जो का नंबर 5 का है वो क्या है ना हम अगली वीडियो में क्या है ना सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है, इससे पहले वीडियो में। तो क्या है ना उसको नहीं देखिए, तो क्या है ना उसको देख लो। अब क्या है ना खा नंबर देख लो, का नंबर भी क्या है ना 3 नंबर का है, और क्या है ना खा नंबर भी क्या है ना 5 का 3 नंबर का है। कैसे है तो क्या है ना जो 5 का जो 5वें प्रश्न का जो का नंबर था वो था, यहाँ क्या है लेखक का जीवन परिचय था। लेकिन क्या है ना 5वें कक्षा में क्या है, 5वें कक्षा में है कवि का जीवन परिचय एवं एक रचना, ठीक है। 5वें की कक्षा में कवि का जीवन परिचय है। तो आज हम क्या है ना 5वें कक्षा में आज हम देखेंगे कवि के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में, ठीक है। तो क्या है ना आज क्या है ना हम आपको 4 कवियों के बारे में बताएंगे और यहाँ 4 कवियों के जीवन परिचय क्या है ना आपको याद कराएंगे। अगर क्या है ना अगर आप चारों कवि की अगर जीवन परिचय अगर याद कर लिए है ना तो 100% क्या मैं कह सकता हूँ क्या है ना कि आपकी पेपर में है ना इन चारों में से एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं ये वो कौन से 4 जीवन परिचय हैं। पहला है यहाँ तो क्या है ना पहला है सूरदास। सूरदास का जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में, क्या है ना सूरदास का जन्म हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है, रोहनक्ता, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, रामदास सारस्वत, ठीक है। और इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है ब्रज। और इनकी शैली क्या है, शैली है मुक्तक और गेय पद, ठीक है। अब क्या देखो इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में, क्या है ना इनका मृत्यु इनकी हुई थी, ठीक है। और देखो है ना इनकी एक रचना ये क्या है ना ये अलग से है, ठीक है। अगर इसको क्या है अगर आप लिख दोगे ना तो 1 नंबर आपको पक्का इसमें मिल जाएगा, ठीक है। रचना अगर आप लिख दोगे तो आपको इसमें 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और आपसे क्या है ना बस एक ही रचना पूछेगा, ठीक है। अगर आपसे एक ही रचना पूछे ना तो आपको इसमें एक ही रचना लिखना है, ठीक है। हम यहाँ 2 लिखे हैं, क्या है सूरसागर और सूर सरावली। लेकिन क्या है ना अगर आपसे प्रश्न में अगर एक रचना पूछे ना तो आपको केवल एक ही इसमें से लिखना है, ठीक है। ये नहीं क्या है दोनों लिख देना, दोनों नहीं, ठीक है। आपको केवल एक ही लिखना है, ठीक है। चलो क्या है ना अब देख लेते हैं दूसरे कवि का भी जीवन परिचय, ठीक है। तो अब दूसरा है तुलसीदास। तुलसीदास का जीवन परिचय क्या है, इनका है जन्म कब इनका हुआ था, इनका हुआ था सन 1532 ईस्वी में, क्या है ना तुलसीदास का जन्म हुआ था। और जन्म स्थान क्या है, राजापुर गांव चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका क्या है ना जन्म हुआ था, ठीक है। और इनकी माता पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्मराम डुबे, ठीक है। और देखो क्या है ना इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है अवधी तथा ब्रज भाषा। और क्या है ना इन जो तुलसीदास थे ना इनका बचपन का नाम था राम बोला, ठीक है। क्या तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, राम बोला। और जो क्या है ना तुलसीदास के शिक्षक गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। ये क्या है ना इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन क्या है ना इसको भी याद कर लेना, ठीक है। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास, ठीक है। और तो क्या है यहाँ पर भाषा अवधि तथा ब्रज हो गई। और क्या ना शैली, इनकी शैली थी दोहा चौपाई गीत, ये सब क्या है ना इनकी शैली हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में, क्या है ना इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और चलो देख लेते हैं इनकी क्या है ना एक रचना, इनकी एक रचना क्या है, इनकी रचना है ठीक है ना आपसे बार बार हम कह रहे हैं अगर आपसे प्रश्न उत्तर में क्या है ना पूछे एक रचना तो आप एक ही लिखिएगा। हम यहाँ क्यों ना आपके ये याद करने के लिए क्या है ना इसको लिखे हैं, ठीक है। चलो क्या है ना देख लेते हैं क्या है रामचरितमानस, एक ये हो गई इनकी रचना। और दूसरा है दोहावली, तीसरा है गीतावली। ये क्या है ना इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। चलो क्या है ना आप देख लेते हैं तीसरे कवि का जीवन परिचय, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अब तीसरा आता है मैथिली शरण गुप्त। इनका जीवन परिचय क्या है, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी में, क्या है ना इनका जन्म हुआ था। और ठीक है और इनका जन्म स्थान कहाँ है, चिरगांव झांसी, ठीक है। इनका क्या है ना ये जन्म स्थान है। और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था सेठ राम शरण गुप्त, ठीक है। जो मैथिली शरण गुप्त थे इनके पिता का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त, ठीक है। और क्या है इनकी भाषा क्या थी, इनकी भाषा थी शुद्ध साहित्यिक तथा परिमार्जित खड़ी बोली, ठीक है। इनकी है ना ये भाषा थी, ठीक है। और इनकी शैली क्या है, इनकी शैली है प्रबंधात्मक एवं विवरणात्मक, ठीक है। इनकी क्या है ना ये शैली है, ठीक है। और क्या है ना इनकी मृत्यु कब हुई थी, मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब इनकी हुई थी, तो हुई थी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में, क्या है ना इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब क्या देखो इनकी एक रचना क्या है,
रचना देखो क्या है, भारत भारती एक हो गई, दूसरा है पंचवटी, ठीक है। इसमें केवल आपको क्या है ना बस एक करना है, ठीक है। चलो आप देख लेते हैं इसका क्या है ना तीसरा, तो ये हो गया, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं कवि का जीवन परिचय का अंतिम कवि का जीवन परिचय, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो अब चौथा आता है मतलब क्या है ना कवि का जीवन परिचय, मतलब क्या है ना अंतिम वाला क्या है, रसखान। रसखान का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में, क्या है ना इनका जन्म हुआ था। और जो क्या है ना इनका जन्म स्थान का क्या है, इनका जन्म स्थान है दिल्ली, ठीक है। इनका जन्म स्थान क्या है, दिल्ली है। और इनके गुरु का नाम क्या था, जो रसखान थे इनके गुरु का नाम क्या था, इनका गुरु का नाम था गोसाई विट्ठल नाथ, ठीक है। इनके गुरु का नाम था। अब क्या है इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा है ब्रज, ठीक है। अब क्या है इनकी शैली क्या है, शैली मुक्तक और सरल इनकी शैली है। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी सन 1618 ईस्वी में रसखान की मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब क्या है ना अभी एक चीज़ और इसमें क्या है ना रस, ठीक है। रसखान की रस क्या है, इनकी रस है भक्ति एवं संगाल रस, इनकी क्या है ना ये रस है, ठीक है। अब क्या देखो इनकी एक रचना देख लेते हैं, ठीक है। इनकी एक रचना क्या है, प्रेम वाटिका बाल लीला, ठीक है। ये क्या है ना इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। अब क्या है ना आपको एक ही रचना लिखना है, ठीक है। जैसे क्या है ना आपसे प्रश्न पूछे, ठीक है। ये क्या है ना ये थे आज के इस वीडियो में क्या है ना 4 कवियों के जीवन परिचय, ठीक है। अगर इन चारों कवियों के जीवन परिचय अगर आप अच्छे से अगर याद कर लेते हैं ना तो मैं 100% क्या है ना मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्या है ना इन चारों में से क्या है ना एक जरूर आपके पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। अगर आप इन चारों में से अगर सबको अगर याद कर लेते हैं तो, ठीक है। ये क्या है ना अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें से क्या है ना आपको 3 नंबर क्या है ना आपको पक्का मिल के जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है चलो अब मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 के साथ। और क्या है ना उसमें क्या है ना हम आपको पूरा अच्छे से क्या है विस्तार से बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है ना अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल क्या है ना सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लो, ठीक है। और हमारी वीडियो क्या है ना एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं प्रश्न नंबर 6 का, तब तक के लिए धन्यवाद।